आज इस नरसिंगो के पर्व पर आइए हम उपदेश शीर्षक प्रायश्चित की बलि और बलिदान के द्वारा परमेश्वर की सच्ची इच्छा को समझने का कुछ समय ले। पर्वों के सभी बलिदान प्रतीकात्मक रूप से मसीह के बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने मानव जाति को क्रूस के द्वारा पापों से छुटकारा दिया है। पर्वों का बलिदान, सबत का बलिदान और प्रायश्चित के लिए विभिन्न प्रकार के बलिदान, क्या वे सभी मसीह के बलिदान का प्रतीक नहीं है? जब हम लोगों को मसीह के प्रेम और बलिदान को, जो हमें सौंप दिया गया है, पहुंचाते हैं, तब सुसमाचार पूरे विश्व भर में प्रचार किया जाएगा। आइए हम मत्ती अध्याय 20 में इसकी पुष्टि करें। मत्ती अध्याय 20 आयत 26। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, और किसके लिए? बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। जब किसी व्यक्ति को दूसरे के पापों के लिए बलि किया जाता है, तो क्या उस व्यक्ति को प्रायश्चित की बलि के रूप में नहीं माना जाता है? यह वह मार्ग है जिस पर यीशु चले थे जब वह इस पृथ्वी पर आए थे। हमने ही पाप किया है, लेकिन वह परमेश्वर थे जो हमारे पापों के कारण क्रूस पर पीड़ित हुए थे। उनका अपने द्वारा सिरजे गए लोगों के द्वारा उपहास किया गया। उन्होंने हमारे पापों के कारण बुरी तरह से कोड़े खाए थे, और हमारे पापों के कारण भाले से छेदे गए थे। इसीलिए इस युग में हमें हमारे लिए किए गए मसीह के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए यशायाह अध्याय 53 आयत 1 देखें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इस भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर हमें मसीह के स्वरूप के बारे में जानने देते हैं, जो 700 वर्षों के बाद आएंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि सभी पीड़ा और दुख जो मसीह ने उठाया था, वह हमारे पापों के कारण था। इसीलिए प्रथम यूहन्ना की पुस्तक कहती है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। हमें मसीह के द्वारा दिखाए गए प्रेम के उदाहरण का पालन करना चाहिए। यदि हम एक वाक्य में उस बलिदान के मार्ग की जिस पर मसीह चले परिभाषा करना चाहते हैं, क्या यह ऐसा नहीं होगा? परमेश्वर का पवित्र और महान प्रेम। नई वाचा सिर्फ एक ही दिन में स्थापित नहीं की गई थी। यह किसी दूसरी चीज से नहीं, परंतु केवल मसीह के बलिदान के लहू के माध्यम से स्थापित की गई थी। क्या नई वाचा उनकी मृत्यु के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? हमें जो नई वाचा की सच्चाई में है, मसीह ने कहा, उद्धार के मार्ग पर चलने के लिए विचारशील बनो, एकजुट रहो और एक दूसरे से प्रेम करो। आइए यूहन्ना अध्याय 13 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो? एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर अगले वचन में उन्होंने समझाया
कि हमें एक दूसरे के प्रति कितना विचारशील रहना चाहिए। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है का अर्थ है जैसा मैंने तुमसे स्वयं को तुम्हारे प्रायश्चित की बलि के रूप में बलिदान करने तक प्रेम किया है। क्या उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि हमें सियोन में अपने भाइयों और बहनों से उस तरह से प्रेम करना चाहिए? आयत 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मन में इस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें नई आज्ञा दी है। क्या यह नई वाचा की सच्चाई नहीं है? इस आज्ञा के अनुसार हमें एक दूसरे से प्रेम बांटना चाहिए। आइए रोमियो अध्याय 8 पर जाए। अध्याय 8 आयत 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? लोग जो सही तरह से मसीह के प्रेम को समझते हैं वे हैं जो कभी भी उनके क्रूस के बलिदान को तुच्छ नहीं मानते। जैसा कि यह लिखा गया है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इस वचन के माध्यम से हम पुष्टि कर सकते हैं भले ही हमें तलवार का खतरा हो या हम अकाल से ग्रस्त हो या भले ही विभिन्न तरह के उपद्रव और संकट हमारे ऊपर आते हो, इनमें से एक भी हमें कभी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आयत 36। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जब हम उस बहुमूल्य लहू के बारे में सोचते हैं जिसे मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बहाया था, हमें स्वयं से पूछने की जरूरत है कि किसके लिए उन्होंने वह सारा दर्द और अपमान झेला था। क्या यह हमारे पाप के कारण नहीं था कि उन्होंने स्वयं को बलिदान किया और इस तरह के महान दर्द का सामना किया? इसलिए हम भी सुसमाचार में एक समान परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। नरसिंगों के पर्व के द्वारा यह सोचने के बजाय कि चूंकि मैं दूसरों से पहले सच्चाई में आया हूं मेरी सेवा की जानी चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि मसीह ने हमें किस तरह का प्रेम प्रदान किया है। चूंकि मैं सत्य में पहले बुलाया गया हूं तो सियोन के परिवार के सदस्यों के लिए क्या कर सकता हूं? क्या यह उन लोगों की मानसिकता नहीं है जिन्होंने सच में पश्चाताप किया है? रोमियो अध्याय 12 आयत 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से बढ़ चलो। संसार में एक अधीनस्थ व्यक्ति अपने वरिष्ठ कर्मी की सेवा करता है। हालांकि सत्य में हम सभी के पास एक दूसरे की सेवा करने का मन होना चाहिए। आइए आयत 11 के साथ जारी रहे। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। माता के आशीष के वचन के अनुसार जब हम सियोन में परमेश्वर का आदर करते हुए और सेवा करते हुए सुसमाचार का कार्य करते हैं, तब सुसमाचार पवित्र आत्मा से भर जाता है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो।
यदि हमने दूसरों से पहले सच्चाई को समझा है और परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है, तब हमें अपने स्वर्गीय परिवार के लिए अच्छे उदाहरणों को स्थापित करना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रेम को उन सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए जिन्हें हमारे बाद बुलाया गया है, साथ ही उन लोगों के साथ जो अपनी सांसारिक इच्छाओं के कारण परमेश्वर को महसूस करने में धीमे हैं। आइए हम आयत 16 फिर से देखें। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर ने हम सभी सियोन के संतानों को इन शिक्षाओं को दिया है। आइए हम यह कभी न भूले कि यह परमेश्वर का आदेश और आज्ञा है जिसका हमें पालन करना चाहिए और अभ्यास में लाना चाहिए। स्वर्ग में और पृथ्वी पर किए गए हमारे पापों के कारण हमारे पिता और माता के पास शरीर पहनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दुनिया के लोगों से अपमान, उत्पीड़न और बाधाओं से गुजरने के बावजूद परमेश्वर को हमें बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ा। अब जैसा कि हम यह नरसिंगों का पर्व मना रहे हैं, आइए हम इस तथ्य को कभी न भूले कि हमारे ही कारण सब कुछ इस तरह से हुआ था। इसलिए जब भी हम असंतुष्ट और नाराज होते हैं तो हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, मैंने परमेश्वर के साथ क्या किया था। क्या यह सब हमारे ही पापों के कारण नहीं था? जब हम यह स्वीकार करने में सक्षम हो पाते हैं कि यह सब मेरे पाप के कारण है, तब यह कहा जा सकता है कि हमने इस पर्व के उद्देश्य के अनुसार सच में पश्चाताप किया है। रोमियो अध्याय 13 आयत 10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को क्या करना है? व्यवस्था को पूरा करता है। परमेश्वर ने हमें जिस तरह का प्रेम दिया है वह पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही पड़ोसी की बुराई करता है। नई वाचा की व्यवस्था के माध्यम से जो हमें कुछ महसूस करना चाहिए, वह नई वाचा का सार प्रेम है। केवल परमेश्वर से आने वाले महान और शानदार प्रेम से हमारे हृदयों को भरने के बाद हम इस प्रेम को साझा कर सकते हैं और दुनिया भर के सभी लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल वही करते हैं जो हमें पसंद है, जो हम चाहते हैं, और अपने आप को उतना बड़ा बनाते जितना हम चाहते हैं, हम इस दुनिया में उद्धार के कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमें पूरी दुनिया को बचाना चाहिए? जब मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने जिस तरह से उद्धार का कार्य किया था उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मसीह प्रायश्चित की महान बलि बने और हमारे पापों के कारण स्वयं को बलिदान किया। उन्होंने हमें प्रेम करने और देखभाल करने का उदाहरण स्थापित किया। हमें भी अपने सियोन के परिवार के सदस्यों से ऐसे सुंदर प्रेम से प्रेम करना चाहिए, एकजुट होते हुए और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए। आइए हम सियोन में अपने सभी भाइयों और बहनों को स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर ले जाए। एक बार फिर, प्रेम का अर्थ क्या होता है? क्या यह वचन की प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है इसका निष्कर्ष नहीं है? आज नरसिंगों के पर्व पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमारे पिता और माता ने हमें छुड़ाने के लिए एक प्रायश्चित की बलि के रूप में अपने आप को बलिदान किया। हालांकि हम छोटी परिस्थितियों में भी दूसरों से सेवा पाना चाहते हैं, ऊंचा बनना चाहते हुए जब लोग हमसे वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हमने उपेक्षा की थी, तो हम हतोत्साहित और निराश हो जाते हैं और लुभाए जाते थे।
चूंकि हमारी मानसिकता इस तरह थी, कभी कभी हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के प्रेम का अभ्यास करने का अवसर खो दिया था। आज से हमें नरसिंगों के पर्व के माध्यम से दिए गए पश्चाताप के अर्थ को अंकित करना चाहिए, जो मसीह के महान प्रेम का अभ्यास करना है। आइए हम सियोन में अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए परमेश्वर के प्रेम का अभ्यास करने और उसे पहुंचाने का दृढ़ संकल्प ले। आइए हम प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 13 पर जाएं। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 1। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। भले ही मुझे बहुत विश्वास है और परमेश्वर के सभी रहस्यों और ज्ञान को जानता हो, क्या होगा यदि मेरे पास प्रेम न हो? ऐसा लिखा गया है, यदि मेरे पास प्रेम न हो तो मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई अर्थ नहीं है। क्या परमेश्वर इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने हम में से प्रत्येक को प्रेम किया है? यदि परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार सब कुछ न्याय करते हैं, तो उन्हें इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तब क्रूस पर प्रायश्चित की बलि के रूप में क्यों उनका बलिदान हुआ? यह केवल तब उचित है जब एक पापी को अपने द्वारा किए गए पाप के लिए दंडित किया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पाप के लिए परमेश्वर को क्रूस पर बलिदान किया गया था, मत्ती अध्याय 20 में ऐसा लिखा है कि वह प्रायश्चित की बलि बन गए। आइए हम आयत 3 देखें। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सही तरह से मसीह के प्रेम को समझते हैं, तब हम कभी भी उनके क्रूस के बलिदान को तुच्छ नहीं मानते और सत्य में हम पवित्र आत्मा से भरकर कभी भी बुरा नहीं मानते। आयत 6। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी। यदि भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी है, तो उन्हें अब अस्तित्व में होने की आवश्यकता नहीं है। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सभी लोगों, परमेश्वर ने अपने प्रेम से नई वाचा की स्थापना की है। यह भी स्पष्ट रूप से मत्ती अध्याय 20 आयत 28 में उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे लिए प्रायश्चित की बलि बनने के लिए आए थे, क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। मसीह के मार्ग का पालन करते हुए हमें भी सियोन में अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए विश्वास का एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। सबसे बढ़कर जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है भाइयों और बहनों के बीच एकता और मेल मिलाप रखना, जैसा कि माता हमेशा जोर देती है। एकता और मेल मिलाप का दूसरा नाम है प्रेम। हमें इस कार्य को प्रेम से पूरा करना चाहिए। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 16 आयत 13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आइए प्रथम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 11 पर जाए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी
आपस में प्रेम रखना चाहिए। यदि हम वह नहीं कर सकते जो हमें करने की आवश्यकता है, तो हम कैसे संपूर्ण प्राणी बन सकते हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? उन लोगों के लिए जो सुसमाचार का काम करने के लिए पहले बुलाए गए थे, केवल जब वे स्वयं को बलिदान करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो उनका कार्य अर्थपूर्ण हो सकता है। वे इसलिए उसी स्थिति में है ताकि वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। फिर क्या हमें अपने परिवार के सदस्यों को, जिन्हें हमारे बाद में सच्चाई में बुलाया गया था, इस तरह का सुंदर विश्वास और दयालु मानसिकता नहीं दिखानी चाहिए? आइए आयत 12 के साथ इसकी पुष्टि करें। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे व्यवहार किया? परमेश्वर ने अपनी सारी महिमा को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को बलिदान किया और अपने जीवन के हर पल को हमारे लिए व्यतीत किया, है ना? आइए आयत 18 देखें। प्रेम में भय नहीं होता, वरना सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जब हम ऐसा करेंगे तो मानव जाति का उद्धार पूरा हो जाएगा और हम सब परमेश्वर की छवि में बन जाएंगे जो प्रेम है। प्रार्थना की अवधि के दौरान पश्चाताप के इन 10 दिनों के माध्यम से मुझे आशा है कि सियोन के सभी संतान इन सब पर गहराई से विचार करेंगे और पूर्ण पश्चाताप करेंगे। मैं हर किसी से एक सुंदर भाई बहन के समान जो परमेश्वर के सदृश है, परमेश्वर की प्रेम का अभ्यास करने और स्वयं को बलिदान करने के लिए कहता हूँ, जिससे हम सभी मानव जाति की उद्धार के लिए अगुवाई कर सकते हैं। आशा करते हुए कि आपको बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।